मित्रों नमस्कार। मैं उमेश द्विवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय युवा महासभा भारत, रियासत इंडिया। मित्रों, आजकल जातियों के आधार पर समाज को बांटा जा रहा है। इन बांटी हुई जातियों में भी शायद समझदारी जैसा शब्द विलुप्त होता चला जा रहा है। चंद नेता लोग अपनी राजनीतिक स्वार्थवश, राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को जातियों में विभाजित करते चले जा रहे हैं। इन लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने ही लोगों से आपस में बैरभाव पैदा कर रहे हैं, जिसका इन्हें चंद्र लाभ नहीं मिलेगा, चंद मात्र लाभ भी नहीं मिलेगा। और ये लगातार आपस में एक दूसरे के प्रति बैरभाव पैदा करते चले जा रहे हैं। उनमें हिंदू पहले शुरू किया गया, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम से फिर दलित वर्ग, बैकवर्ड और सामान्य वर्ग, इन तीनों को बांटा गया। और अब तो सामान्य में भी बंटवारा हो गया है। कोई क्षत्रिय है तो कोई पंडित है, कोई वैश्य है, कोई कायस्थ है। सब अपने अपने में जातियों में एक दूसरे को विभाजित करते चले जा रहे हैं और अपने लिए गहरी खाई बनाते चले जा रहे हैं। शायद समाज में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के विद्रोह ना हो तो शुरुआत में हम लोगों को किताबों में पढ़ाया जाता था वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले लोग, सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, ऐसी पहले परिकल्पना की जाती थी। लेकिन इन नेताओं ने अपने वोट के चक्कर में राजनीतिक लाभ के लिए समाज को जगह जगह पर बांट करके रख दिया है। पहले हिंदू मुस्लिम बांटा, अब जातियों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, पीडीए, हिंदू, मुस्लिम, अब तरह तरह से लोगों में विभाजन किया जा रहा, बैरभाव पैदा किया जा रहा है। समाज से हमारी एक साधारण सी अपील है कि इन नेताओं के चक्कर में ना आए, अपने हित को देखें। क्या सोचिए कि आप किसी एक जाति से जुड़ करके क्या आप अपने सारे कार्य कर सकते हैं? ब्राह्मण वर्ग के लोग सोचें कि क्या ब्राह्मणत्व के आधार पर, ब्राह्मण होने के नाते क्या जिंदगी के सारे काम ब्राह्मण से ही करवा सकते हैं? सेम वही स्थिति क्षत्रिय समाज के लोग सोचें कि समाज में क्या क्षत्रिय लोगों के द्वारा ही सारे काम हो जाएंगे? सेम वही स्थिति हमारी सबसे है। पीडीए से भी वही स्थिति है। पीडीए का मतलब हो गया पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जैसा कि अखिलेश यादव का मानना है। लेकिन ये राजनीतिक लोग आप लोगों को बुरी तरीके से फंसाते चले जा रहे हैं। समाज में जगह जगह पर खाई बनाते चले जा रहे हैं। हम आपस में एक साथ बैठ नहीं सकते हैं। हम त्योहारों की स्थितियों को देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन इतना बैरभाव होता चला जा रहा है। जहां पर सामाजिक संस्कृतियों के साथ लोग बैठ करके आपस में चर्चा करते थे, एक ग्रुप बना करके चर्चाएं होती थी, कल क्या होना चाहिए, समाज किस दिशा में जाना चाहिए, इस दिशा में बैठ करके लोग चर्चा करना शुरू कर देते थे। लेकिन आज की स्थितियों में वो सारी चीज़ें पूर्ण रूप से विलुप्त होती चली जा रही हैं। तो समाज से हमारा एक बार फिर से निवेदन है कि इन सब लोगों के चक्कर में मत पड़िए। आप वसुधैव कुटुंबकम को पढ़ करके आए हैं, आप उसी परिकल्पना पर जीने का प्रयास करिए, उसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाइए। निश्चित है कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्रेरित हैं। जिस दिन प्रेरणा की आवाज़ सुनना बंद कर देंगे, ये जाति विभेद खत्म हो जाएगा। आप इन लोगों की चर्चाओं में अगर नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जीवन सुखद और संपन्न होगा। इन लोगों की बातों को सुनना बंद कर दीजिए। तरह तरह के जातीय संगठन बन चुके हैं, लेकिन उन जातीय संगठन के लोगों से पूछिए कि आपके साथ जो व्यापारिक संबंध हैं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या निश्चित है उसी जाति के लोगों के साथ पढ़ रहे होंगे? नहीं पढ़ रहे हैं। वो अपने लिए अब सारे काम निकालने के लिए अन्य लोगों से संपर्क कर लेते हैं, लेकिन आपको लड़ाने के लिए एक जातीय बंधन बांध देते हैं और आप शायद उन्हीं लोगों के बीच में बरगला जाते हैं, बहक जाते हैं। तो आपको बहकना नहीं है। आप अपने करियर को देखिए, अपने भविष्य को देखिए और अपना उत्थान कैसे कर सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़िए। इन वोट के लालची लोगों के चक्कर में मत पड़िए। ये वोट के लालची लोग आपको आपके परिवार से भी अलग करा सकते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि आप अगर सही दिशा चुनेंगे और जाति बंधन से आप या जाति
सत्ता का जो मतलब जो समर्थन इस समय चल रहा है अपनी अपनी जाति का, उसका जिस दिन आप विरोध करना शुरू कर देंगे तो ये वोट के चंद लालची लोग आपसे दूर हट करके ये पुनः अपनी सामाजिक स्थिति का आकलन करने लगे। इनको सामाजिक स्थिति का आकलन हो जाएगा, आपके माध्यम से भी होगा और इनको आईना भी देखने को मिल जाएगा। इसलिए निवेदन है मित्रों आपसे कि आप जातीयता का विरोध करिए, कि कोई भी जाति शब्द, जहाँ पर जाति संगठन चल रहे हो वहाँ पर आप जाना बंद कर दीजिए। हम वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना से जीवन को जीते चले आ रहे हैं और आज हमको चंद लालची लोग ये बताएंगे कि हम फला जाति के हैं। मैं मानता हूँ कि हमारा कोई भी काम एक जाति से संपन्न नहीं हो सकता है। तो इन लोगों ने ये कैसे विचार बना लिया कि जातीयता में बांट करके हम वोट को प्राप्त कर लें और इन लोगों को झोंक दें। कोई भी एक राजनेता हमको ऐसा बता दीजिए जिसने जातीयता के आधार पर केवल अपने लोगों का विकास किया हो। क्योंकि वोट के समय तो वो आपको अपने बंधन में बांधने का प्रयास करेगा, अपने लक्ष्यदार बातों में फंसाने का प्रयास करेगा, लेकिन जैसे ही वोट की स्थिति खत्म हो जाती है तो सबसे पहले वह उन लोगों को लाभ देने का काम करता है जिन्होंने वोट नहीं दिया था। क्योंकि वो आपको अपने घर का एक बंधुआ मान लेता है, वो तो ये मानता है कि आप उसके लिए बंधुआ हो, इसलिए वो आपकी परिकल्पना या आपके अनुसार कार्य नहीं करेगा। वो उन लोगों को साधने का प्रयास करने लगता है जो उसका विरोध कर रहे थे। इसलिए इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए और जातीय सजातीय जैसे शब्दों का प्रयोग बंद कर दीजिए। समाज में बहुतायत बड़ी एक संख्या ऐसी पैदा होती चली जा रही है जो जिसके मुख से सुनो केवल यही, हम अपने समाज का काम करने जा रहे हैं। अरे समाज तो वो है जो आपके अड़ोस पड़ोस में किसी भी जाति का व्यक्ति है, वो आपका समाज है। आपका पड़ोसी है, आपके साथ सहकर्मी है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वही आपका समाज है। क्योंकि आपको वहीं से मतलब जो है व्यवस्था मिलती है, आपके साथ रहने वाले वो लोग हैं। आप उनकी भलाई के लिए काम करिए, उनके साथ जुड़ करके उनके अच्छे बुरे का ख्याल करिए, वही आपका समाज है। समाज वो नहीं है कि आप कानपुर में रहते हैं और लखनऊ में अगर कोई किसी जाति के आपके सजातीय व्यक्ति का कोई मतलब जो है अहित होता है तो निश्चित है आप किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए, लेकिन जातीयता के लिए आवाज़ मत उठाइए। क्योंकि अन्याय तो आपके पड़ोस में भी हो रहा है और उस पड़ोस में होने वाले अन्याय के खिलाफ आप कभी नहीं बोलते हैं तो निश्चित है आप में लड़ने की क्षमता नहीं है। आप कायरता की भावना को मतलब प्रदर्शित करते हैं। और अगर आप वास्तविकता में अपने समाज के नेता बनना चाहते हैं, समाज की बात करना चाहते हैं, तो जहाँ कहीं पर भी अन्याय हो रहा हो आप वहाँ पर खुल करके अपनी बात रखिए। वो जाति का हो या ना हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ आप आवाज़ बनने का काम करिए। यही समाज का असली मूल मंत्र है। और हम आपसे फिर से निवेदन कर रहे हैं कि जातियों के बंधन को तोड़ करके आप भारतीयता के आधार पर काम करिए। आप छोटे से छोटे व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति के साथ जुड़ने का प्रयास तो करिए। आप देखिए जो गरीब आपको सम्मान देगा, हो सकता है अंबानी के यहाँ वो आपको सम्मान ना मिले, क्योंकि अंबानी के यहाँ पहुँचने वाले आप तरीके लोग भी नहीं हैं और पहुँच भी नहीं पाएंगे। लेकिन गरीब आपका इंतजार करता है, गरीब आपको चाहता है कि आप हमारे भी उत्थान की बात करिए। तो आज समाज में गरीब के उत्थान की बात कोई नहीं करने वाला है। हम चाहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के आप जब जमीन पर जुड़े व्यक्ति निचले से निचले स्तर पर जाकर के उनके साथ खड़े होने का प्रयास करेंगे, उनकी समस्याओं को उठाने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको समाज अपना अग्रणी मानेगा, आपको नेतृत्व देगा। आप उनके साथ खड़े होइए, आप जाति विभेद को ख़त्म करने का काम करिए और इन चंद वोट के लालची लोगों की बात को सुनना बंद कर दीजिए। ये सौदागर होते हैं, ये आपको बेचने का काम करते हैं। निश्चित है ये लालची लोग हैं, इनको छोड़िए, इनसे दूर हटिए। और समाज में फिर से एक बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आप आगे बढ़ने का काम करिए। मित्रों नमस्कार।